रुपौली में उपचुनाव और चुनाव प्रचार थम गया है और सभी की सांसें भी अटक गई। उपचुनाव को लेकर एक तरफ राजद की कैंडिडेट बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में मात खा गई पूर्णिया से। कहानी दिलचस्प है, वो आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये आपको बता दें कि चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन एनडीए की तरफ से जदयू उम्मीदवार कालाधर मंडल को उतारा गया है। नीतीश ने विश्वास जताया और विश्वास जताते हुए एनडीए का कैंडिडेट बन जदयू उम्मीदवार कालाधर मंडल को वहां से उतारा गया। रुपौली में उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से चुनाव प्रचार थमा है, एक दूसरे को आरोप लगाते हुए पार्टी तो हमेशा से ही आते हैं, लेकिन कहानी दिलचस्प है बीमा भारती की। जी हाँ, अब पप्पू यादव की एंट्री से तो लगता है कि क्या हो गया रुपौली में। पप्पू यादव के बारे में कह रहा था, कब क्या बोलेंगे किसी को कुछ पता नहीं रहता है भाई, कुछ भी बोल देते हैं। साफ तौर से बीमा भारती को हटाने के लिए लाख मशक्क़त करते रहे पप्पू यादव, चिल्लाते रहें, लालू तेजस्वी को कोसते रहे, खुले मंच से पप्पू यादव रोते रहे भाई। लेकिन अब देखिए रुपौली उपचुनाव में ठीक बीमा भारती के समर्थन में पप्पू यादव उतर जाते हैं। कहा जाता है बिन पेंदी लोटा कब किसके साथ वो कोई नहीं जानता है भाई। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पप्पू यादव रुपौली में बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं और वह ये भी कह रहे हैं कि काम अगर नहीं होगा तो काम हम करवाएंगे। लालू सटाते नहीं और ये सटने जा रहे हैं भाई, बात की बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने तुरुप का इक्का उस समय खेल दिया जब बीमा भारती को लगातार जदयू के तरफ से टिकट मिलता रहा, वो जीतते रही। नीतीश के खासम खास बीमा भारती मानी जाती है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दिन बीमा भारती ने दिखा दिया कि मेरा हम सफ़र है आरजेडी, और वो महागठबंधन की ओर रुख कर गई और फ्लोर टेस्ट के दिन ही नीतीश को झटका भी दे दी। झटका देने के साथ साथ महागठबंधन के साथ जाती है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट देते हैं, लेकिन निर्दलीय पप्पू यादव मुंह तोड़ जवाब देते हुए वहाँ नया सांसद बनते हैं। अब बीमा भारती पर एक बार फिर तेजस्वी को विश्वास आया भाई। तेजस्वी यादव ने अब रुपौली उपचुनाव में जिस तरीके से बीमा भारती को खड़ा किया है और बयानबाजियों का दौर शुरू था, और नीतीश कुमार उसी समय जो कहा जाता है शतरंज के चाल में सबसे खास माने जाते हैं, उसी समय ठीक नीतीश कुमार ने वो दाव खेला जिससे बीमा भारती को रुपौली उपचुनाव में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय पता चलेगा क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन जिस तरीके से बाजार गर्म है रुपौली उपचुनाव को लेकर और जिस तरीके से माहौल गर्म है, उसमें देखा जाएगा कि क्या रुपौली उपचुनाव में जो मंडल हैं वो आगे निकलते हैं या तेजस्वी की शेरनी जो बीमा भारती है वो लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब जो उपचुनाव हो रहा है उसमें उतारा गया है। देखना होगा कि कहानी दिलचस्प होगी। पप्पू यादव के एंट्री के बाद रुपौली उपचुनाव में महाभारत छिड़ गया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से पप्पू यादव की एंट्री होती है बीमा भारती के लिए, वो बिहार की राजनीति में एक महाभारत छिड़ने का बराबर ये काम कर दिए हैं पप्पू यादव। अब जिस तरीके से देखना होगा कि पप्पू यादव का यह दाव पेच कितना कारगर होता है। रुपौली की जनता विकास के साथ जाती है या तमाम तरह की बातें जो निकल कर सामने आती है, वो तमाम चीज़ है जो निकल कर सामने आएगी और जो तय करेगी कि आखिर उपचुनाव जो होना है और उसका रुपौली में किसका डंका बजेगा, ये देखने वाली बात होगी।